क्योंकि मेरा मूड भी नहीं था शेयर करने का। ठीक है, पहले तो मैं अपना मोटा मोटा ये बता दूँ, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड के बाद इस पे आएंगे हम। ठीक है, अटेंड असेसमेंट शीट पे। देखो ये है हमारी असेसमेंट शीट। सबसे पहला हम इसमें देखेंगे ये चीज़, ये देखो ये बेस लाइन लिखा है छोटा सा, बेस लाइन एज 3 साल के बच्चे की यहाँ पर नहीं आना है, इन 5 कॉलम। ठीक है, ये लाइन सीधी है, नहीं है, देखो कोई खन्ना नहीं है इसमें, यहाँ कट है, यहाँ इसके बाद वो रोका गया, तो ये अगला बच्चे की अगली मतलब चीज़ है। तो ये 3 साल के बच्चे की बेस लाइन हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, 4 साल से प्लस की, 4 से प्लस 5 का हो, 6 का हो, 4 का हो, वो यहाँ आएगा। ठीक है, ये सिर्फ बेस लाइन का पेज है आपका। ठीक है, बेस लाइन के 2 पेज हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। उसके बाद मिड लाइन के हैं, शायद इसमें उल्टे होंगे, ये रहा, इसमें बेस लाइन लिख रहा है, बेस लाइन सभी के ऊपर बेस लाइन लिखा है, कोई बात नहीं। 2 पेज बेस लाइन के, 2 मिड लाइन के, 2 एंड लाइन है। ठीक है, बाद में आप जो भी लिखोगे इसमें कांटा मार के यहाँ लिख दियो मिड लाइन। ठीक है, हाँ मिड लाइन एंड लाइन। ठीक है, कोई बात नहीं, मिस प्रिंटिंग हो रही है। हाँ जी, मतलब आगे आगे करोगे जो 3 महीने बाद, अभी तो बेस लाइन ही करना है, तो अभी काटने की जरूरत नहीं है। मान लो आप बेस लाइन करो 3 से 6 साल के बच्चे की। सबसे पहला बच्चा आपके पास सोनिया, मदर का नाम है पायल। ठीक है, बाकी ये मैं आपको समझाता हूँ, ये उसके साथ समझने लगा। ऊपर जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक का नेम नरवाना, सुपरवाइजर, गांव का नाम, ये सब पुराने हैं, कुछ नहीं है। बेस लाइन आज कर रहे हो, आज की डेट है, मान लो जब ये भर रहे हो 13/7/26। ठीक है, भर दिया हमने। अब हम उससे पहले बच्चे की असेसमेंट तो करेंगे। ठीक है ना, असेसमेंट के लिए सबसे पहली बात, कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 के 14 है, 3 के और 4 के, मतलब सारे। हम सिर्फ उन बच्चों की असेसमेंट करेंगे जो हमारी प्रोफाइल शीट में है, जो हमारे अटेंडेंस शीट में 3 से प्लस। लेकिन जो भी हम इसके दौरान एक्टिविटी करा रहे हैं, चटाई की हो तो 5 की, हम सबको कराएंगे। एक्टिविटी सबकी होगी, असेसमेंट जिनकी करनी है उनकी होगी। ठीक है, असेसमेंट आपकी इच्छा है, आप एक दिन में 5 बच्चे को कराओ। ठीक है, लेकिन मैं आपने एक कहूँगा, जो हमारा एक विकास है वो आप सारे बच्चों को करा लो एक दिन में। ठीक है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 दिन में ये होगी। छठे दिन उन बच्चों को कराओ जो इन 5 दिन में नहीं आए थे। मान लो सोनिया या पायल नाम, सोनिया नाम का बच्चा था ना वो अपने पास, वो आपके पास पहले दिन नहीं आया, आपने जब के करा लिया सारे दिन, उसका रह गया। अगले दिन आया, आपने सामाजिक करा दिया उसका। ठीक है, ये नहीं कराना उसका, ये करा दिया। फिर ये सारा दिन आया, ये सारे हो गए, ओके ये सारे। ठीक है, लास्ट में 6वें दिन आप सोनिया का ये करा दो। वैसे 6वें दिन भी आपने ये सबको करानी है एक्टिविटी, लेकिन सोनिया की ऑब्जर्वेशन अलग होगी। ठीक है, अगर 14 बच्चे, 14 में से 4 या 5 डेली नहीं आएंगे तो 6, 7वें दिन आप करा सकते हो। लेकिन वो है, अगर एक को दिन एक के बच्चे नहीं आए, बाकी सारे रोज आ रहे हैं, तो चाहे आप यूँ करा के लास्ट वाले दिन उसके साथ उसका भी होगा, क्योंकि एक एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं करवानी कैसे है। ठीक है, सारी एक्टिविटी, रिपोर्ट कार्ड भरना कैसे है। यहाँ बच्चे का नाम आ गया सोनिया, आपके गांव का एड्रेस कलोंदा, पहला गांव, आंगनबाड़ी आ गई, कोड आ गया पूरा 114 आ गया। ठीक है, 60/70/114 मेरा कोड है। उसकी माता का नाम पायल, जो भी था, पिता का नाम आ गया। उसकी एज सिर्फ साल में डालनी है, कितने साल का बच्चा, 3 वर्ष 2 महीने नहीं डालना, सिर्फ 3 वर्ष। 3/11 का हो तो भी 3 वर्ष। ठीक है, 4 का होगा तो दूसरे रिपोर्ट कार्ड में आएगा, नहीं दूसरे रिपोर्ट कार्ड में आएगा। ये हमारा 3 से 4 का है, वो 4 से प्लस का है। वेट, आज की डेट है, जो भी आप असेसमेंट कर रहे हो। वजन बच्चे का जो वेट है वो आ जाएगा जितना भी है। ऊंचाई ये आप रोज करते हो और महीने करते हो, ये आपने अब भी करे होंगे, चाहे वो डाल दियो चाहे साथ में करनी हो कर लेना। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों खाने रह गए। ठीक है, अब इसके बाद ये पहला आकलन है, पहला आकलन यानी कि बेसलाइन जो आप कर रहे हैं। दूसरा में आओ, तीसरा अगले दिन लास्ट में एंड लाइन। ठीक है, इनको अभी खाली रहने देंगे, ये भी खाली रहेंगे, सिर्फ पहले आकलन वाली चीज़ों को करेंगे। ठीक है, अब मान लो सबसे पहली बात, सब बच्चों का एक साथ होएगा असेसमेंट। ठीक है, दूसरी बात, हमने ये नहीं बताना कि हम असेसमेंट कर रहे हैं या आपका टेस्ट ले रहे हैं। वो रोज़ की तरह आएंगे बच्चे, रोज़ की तरह खेलेंगे। आप 4 जने हो सेंटर में,
अगर 2 जने यहाँ करवा रहे हैं, आप साइड में बैठ के आराम से भर लो, ठीक है। लेकिन जहाँ अकेली वर्कर है वो बच्चों को करवाएगी, उनके साथ गेम खेलेगी जैसा भी करवाएंगे, और उसके बाद में साइड में आके चुपके से भरेंगे। मतलब हम चुपके से भरते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं कहूँगा, आप रिपोर्ट कार्ड की जगह एक रफ पेज पे भर लो, ठीक है। रफ पेज पे भरने का आपको ये फ़ायदा है कि आपने बार बार रिपोर्ट कार्ड खोलने नहीं पड़ेंगे। मान लो ये 20 पड़े हैं, अब इसमें से मान लो फाइल का ढूंढना है, फाइल का मान लो ये चौथा है, आपने पढ़ा ये सोनिया का, ये दीपक का, ये मोनू का, यू पायल का, टाइम लग गया ना। और वैसे आपने उसमें मान लो सिंपल खाली पेज था आपका, एक आपने लिख दिया यहाँ शारीरिक विकास की आपने 5 एक्टिविटी करानी है दिन में, ठीक है। खाना बना लो उसका, ये रस्सी कूद रहा है, ये गेंद आ गई, ठीक है, ये चित्र आ गया, ये पेपर आ गया, ये क्रेयॉन आ गया, मतलब ठीक है, रफ भर दिया मैंने, ठीक है। ये आ गई सोनिया, ये आ गया मनोज, ये आ गया विनोद, ठीक है। अब आपने देख लिया सोनिया उसमें कैसे कर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, आसानी से, मतलब ठीक है। तरीका बताया, इसमें अच्छा करता आ गया, मदद, ये कोशिश, जो भी था, ठीक है, कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक्टिविटी कैसे करानी है। सबसे पहले हम अपना मटेरियल अलग रख लेंगे टेबल पे, ताकि बच्चे को बार बार तंग ना हो, तंग ना हो, ठीक है। हमारी सबसे पहले एक्टिविटी है रस्सी कूदना। हमने मान लो बच्चे लाइन में करके बिठाए जैसे जैसे है, एक बच्चे को बुला लिया हमने, सोनिया को, ठीक है। तो हमने सोनिया के हाथ में रस्सी दे दी, बेटा ये लो आप ना इससे कूद के दिखाओ, ठीक है। अब हम वो देखेंगे वो रस्सी के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं, क्योंकि देखो हम पिछले 3 महीने में ये एक्टिविटी करा चुके हैं, उसके हिसाब से हम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो आज किस लेवल पे है। ये इसलिए ज़रूरी है, अगर मान लो बच्चा सारे में ही मदद आ गया, कुछ भी ना कर सके, तो हमको पता रहता है भाई इस बच्चे पे ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। हो सकता है डेली कामों में हमको सही लगे, पर इसमें कुछ अलग रिजल्ट निकले, ठीक है। और अगर बच्चे का मन हमको दिख रहा है भाई इसका मन सा नहीं आ गया, या ना कोई दिक्कत है या कोई चोट चाट लग रही है, तो हम उस बच्चे को उस टाइम तो कराते हैं, लेकिन बाद में उसका अलग से भी करते हैं, ठीक है, ताकि सही रिजल्ट मिले। अब मान लो सोनिया नाम का बच्चे को आपने रस्सी दी, उसने वो रस्सी पकड़ी और घेर दी, ठीक है, रस्सी पकड़ी, मरोड़ दी, फेंक दी, कुछ भी कर दिया, मतलब एक्टिविटी नहीं की, यानी कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पा रहा, तो हम उसको रखते हैं मदद करता, यानी कि मदद की जरूरत है, इसको अभी टाइम लगेगा बच्चे को, ठीक है। लो आप भी साथ में एक देख लीजिए, वैसे तो इसी में देखी होगी, इसमें देखोगे तो आपने पता लगेगा कड़ा करना है, ठीक है ना, उसमें पढ़ोगे तो आगे पहुंचोगे ज़्यादा। लेकिन अगर सोनिया नाम का बच्चा कोशिश करे, थोड़ा सा मान लो छलांग लगाई उसने, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो मान लो रस्सी लेके और सिर्फ ना एक बारी फिर कर रहे हैं तो सुने लो, मान लो रस्सी लेके सिर्फ यूं कूद गया, तो अब रखेंगे कोशिश करता है, मैं घुमाई नहीं, या सिर्फ एक टांग कूद दी या दौड़ कूद दी, ठीक है, वो होगी कोशिश। अगर बढ़िया से नहीं कूद गया तो हो गया अच्छा करता, लेकिन अगर बढ़िया से नहीं कूदा, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत मुश्किल है, रस्सी आई हमारे पे भी नहीं होगा एक टाइम, वो चीज़ हमने सोचनी है। उन्हें रस्सी घुमा दी, कूद गया, चाहे रस्सी ना निकली, तब हम उसको अच्छा करता भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी एक्टिविटियों में हम ऐसा नहीं करेंगे कि अच्छे में है, सिर्फ इसके लिए है ये, क्योंकि ये टफ है। अच्छा, तो उसके बाद हमने नहीं कोशिश में आ जाएंगे, बहुत सारे कोशिश में आएंगे, एक आधा ही मदद में आएगा। देखो मैं पहले बता रहा हूँ कि बच्चा कर नहीं पाएगा इसने, लेकिन कोशिश जरूर करेगा, बहुत बढ़िया करेगा, वो आपने ध्यान देना है कि वह सही में कोशिश किया, अच्छे करता था, ठीक है ना। क्योंकि एक तो वो बच्चा मतलब सिर्फ रस्सी घुमावे या सिर्फ एक टांग से कूदे, ठीक है, वो भी कोशिश, लेकिन दोनों टांग से कूद रहे, रस्सी भी घुमा दी, तो अच्छा, इसमें अच्छा करता हुआ भी आएंगे बहुत सारे बच्चे, मदद में इसमें कम आएंगे, 2 दिन आएंगे, मदद में ज़्यादा नहीं आएंगे, वो आप देख लेना कराएंगे तो, ठीक है। अगली ये एक्टिविटी करा दी आपने, खत्म कर दी, ठीक है। अच्छा बच्चों चलो अब ना दूसरा गेम खेलेंगे, ठीक है। ये चीज़ अपन ने करनी है ताकि एक एक्टिविटी से हटे दूसरी में आए, रोज गेम करते हैं, दोनों हाथों से गेम लिया गेम करना, 3 साल के बच्चे के लिए 3 या 4 कदम, और 4 से प्लस के लिए 4 से 5 कदम दूर, ठीक है। अब दोनों हाथों से गेंद या रिंग फेंकना, बाकी कोई टप टुप भी होगा जिसमें वो डालेगा,
या कोई हमने पॉइंट रखी वो 3 कदम या 4 कदम दूर होगा, ठीक है। बड़े बच्चे के लिए 1 कदम फालतू होगा। तो दोनों हाथ से डालना है। इस बच्चे के करेंगे खाएंगे, एक हाथ से फेंकेंगे, पक्का पक्का फेंकेंगे एक हाथ से। आपने बताना है बेटा दोनों से डाल दो, ठीक है। बस ये एक्टिविटी है, इसमें देख लेना ये सारे अच्छा करता में आएंगे, कोई आओगा मतलब चित्र में रंग भरना। लाइन के अंदर आपने मान लो ना ये भरना है, आपने मान लो पेज काट लिए रफ है जैसे आपके पास, आपने एक बड़ा सर्कल बना दिया या बड़ा डब्बा बना दिया या झोपड़ी बना दी, त्रिभुज बना दिया, कुछ भी शेप आप बना दो, उसमें बच्चे को रंग दे दो, बेटा आपने रंग भरना है। ऐसा नहीं है कि आपने सेब की फोटो बनाई है और उसमें काला रंग भर दिया या नीला भर दिया तो आप सोचो कि सेब लाल है, मतलब नीला नहीं होता। जो भर दिया अच्छा है, हमारा काम है सिर्फ रंग भरे हो, लाइन के अंदर भर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ हो रहा है, आपने सब बच्चों को एक साथ ये एक्टिविटी करा दी, बाद में उनके ना आप वो पेपर संभाल के रख लेना, उसके नीचे नाम लिख लेना, मान लो सोनिया ने करी है तो ये रख लेना आप, ताकि आप फ्यूचर में निकाल सको। और वो उसके दोनों भी कर लियो, डेट भी लिख लियो उस पर, ये आज की डेट है और 20 तारीख के टाइम में करा लियो। कल को आपको दिखाने पड़ सकते हैं, वो पोर्टफोलियो बनता है, जैसे आप अपने पास सेव रखना हो, ठीक है। पेपर फोल्डिंग है, सिंपल है ये लोग, पेपर दो बच्चे फोल्ड करके दिखाएंगे, या तो अलमारी बनाएंगे या पंखा बनाएंगे। छोटे बच्चे अलमारी बना देंगे, बड़े वाले पंखा बना देंगे, ठीक है। बड़े वालों का रिपोर्ट कार्ड है इसमें 4 से 5 वाला है, ये है शायद, ये है। इसमें है कागज की नाव बनाना, ठीक है। बच्चा नाव बना के दिखाएगा, बड़े वाला। ठीक है, दोनों एक्टिविटियां लगभग सेम सी है, ज़्यादा कोई इसका अच्छा नहीं। ठीक है, समझ में आएगी। चलो चित्र में भरना, लाइन में सोनिया मैंने कर दिया अच्छा। पेपर फोल्डिंग में अलमारी उसने बना दी। क्रेयॉन मान लो वो सही तरीके से नहीं पकड़ती, ऐसे पकड़ती है वैसे पकड़ती है, वो आप डेली तरीके से उधर भी कर सकते हो। नहीं तो इस एक्टिविटी में चित्र वाले आपको पता लग जाए कैसे करती है, मान लो कोशिश करता है मैं आगे, ठीक है। इस तरह से आपने एक दिन ये विकास करा, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये विकास हो गए। जो बच्चे नहीं आ रहे थे उनका 6ठे दिन 7वें दिन आपने कर दिया, ठीक है। आज भी 13 तारीख है, 13 है, तो आज भी आपके 20 तारीख तक 7 दिन पड़े हैं, ठीक है ना। अब आपने रिपोर्ट कार्ड भर दिया बच्चे का, पहले रफ में भर दिया यहाँ, फिर इसमें भर दिया, ठीक है। आसानी के लिए रफ में भरो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको मैंने बस ऐसे ही आ गया, ये अच्छा है, इसमें गेंद में थी, ये अच्छी आ गई, ठीक है सोनिया। और फिर इसके बाद ये तीसरा था हमारे चित्र में रंग भरना, इसमें अच्छा आ गया। पेपर फोल्डिंग में अच्छा आ गया, यहाँ कोशिश आ गई, ठीक है। इसमें मैं रखी, ठीक है। ये 5 हो गए, हमने बाद में ये देख के इसमें भर ली। ऐसे करते करते हमारा रिपोर्ट कार्ड भर गया डेली, ठीक है। अगर बाकी अगर आप बहुत कराओगे ना इसको तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप नो करोगे भाई, एक दिन सिर्फ इसमें रफ में लिख दिया, फिर बाद में कक्षा में करूँगी, फिर आपने दिक्कत हो गई, थोड़ी सी होगी, ज़्यादा भी नहीं। अच्छा तो चलो ये हमने 5 विकास कर दिए, सब बच्चों के भर गए रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। अब इसमें यहाँ एक लाइन दी हुई है नीचे, बच्चों द्वारा दी गई क्षमताओं में से कोई भी 2 अच्छे करने पर ऊपर में टिक रहा है। ये देखो यहाँ छोटे से गुलाब रखते हैं, इसमें देखना ये रहता है थोड़ा। अब हमारे बच्चे ने 3 जगह अच्छा करा है तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगर ये बच्चे ने 1 जगह अच्छा करा है और बाकी जगह ये मदद या कोशिश कहीं भी है तो हम यहाँ खाली छोड़ देंगे, ना काटा ना कुछ, सिर्फ खाली, ठीक है जी। तीसरे में कोई बच्चा है यहाँ अच्छा, चलो ये हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ ऊपर भर दिया, यहाँ खाली छोड़ दिया, सारों में कर दिया ऐसे ही, ठीक है। ये तो खैर जगह जब आप 5 चौक कर देंगे कंप्लीट, उसके बाद देख के 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद हम आएंगे हमारे एक मिनट यहाँ पे टिप्पणी कर लें, टिप्पणी की लास्ट में होगी। अब हमने ये 5 चौक कर लिए, यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे हमारा बच्चा अच्छा था, 1 मिनट से एक चीज आ गई, इन सब में तो दो निशान आएंगे। अगर 2 जगह बच्चा अच्छा है चारों विकास में तो ऊपर टिक आएगा। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में अगर बच्चा 3 जगह अच्छा है तो ऊपर टिक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है ना। मैथ में 3 में अच्छा है तो ऊपर आएगा, बाकी में 2 में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगला पेज खोल लो। जो बच्चे ने अच्छा किया था, जिसमें ऊपर टिक किया था हमने,
तो वो यहाँ टिक करेंगे। मान लो हमारा ये जी जैसे जैसे हमारा बच्चा शारीरिक में अच्छा था ना यहाँ पे, तो हम यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, ये कर दिया मैंने। यहाँ पे हमारा अच्छा नहीं था तो हमने एक मिनट सामाजिक वाले में खाली छोड़ दिया। ठीक है, अगर बौद्धिक में हमारा मान लो मैं भरे दूँ इसमें। ठीक है, कांटा नहीं लगाना कहीं भी वैसे। ठीक है, अब हमारा ये बच्चा 2 में अच्छा है, ये अच्छा आ गया। ये 2 में अच्छा, इसका क्या आएगा बताओ, आप बताओ। नहीं, ये 2 में है तो ये अच्छा आएगा। हाँ, ये अच्छे में आएगा। 3 वाला सिर्फ मैथ में है। अच्छा मैडम आप बताओ, अभी ये बच्चा यहाँ 2 विकास में अच्छा है तो इसका क्या करना है मैथ में ऊपर? हाँ जी, तो इसमें हम खाली छोड़ देंगे, कांटा नहीं लगाएंगे, ये निशान है पहले हमने लगा। ठीक है, तो अब हमने लिबर किया, ये कोड दे दो, मैंने पलटना पड़ेगा ना, सैंपल रहेगा आपका चाहिए। इस पर मैं यहाँ लिख देता हूँ सैंपल, इसमें होगा ना बार बार मटेरियल का फायदा मिलता। ये हमारा ऊपर से देख लो अच्छा है, ये तीसरे में अच्छा, पहला तीसरा चौथा बस 3 में अच्छा। ठीक है, ये पहले भी ठीक, तीसरे में चौथे में, बाकी हमने छोड़ दिया। वैसे तो इसको हमने भरना होता है। ठीक है, भर दिया, मान लो मैंने अच्छा है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा पहला असेसमेंट हो गया कंप्लीट। ठीक है, बच्चे को हमने टेस्ट कर लिया। विशेषता 3 महीने में आपको बच्चे की विशेषता पता चल जाती है। गणित का तो जो तीनों आपको मदद करना चाहिए, नहीं खाली छोड़ना। हाँ, अच्छा ये बाई चांस लग गया, चौथे में लगाना था यहाँ, इसमें लगाना था, इसमें नहीं लगाना था, पीछे नहीं लगाया, यहाँ पर गया बाई चांस। ठीक है, अब विशेषता हमको 3 महीने में पता लग जाती है। अगर बच्चे की विशेषता आपको 3 महीने में भी पता नहीं लग रही तो आप अगली असेसमेंट में इसको भर देंगे। अगर पता लग गई तो यहाँ पर देना, जैसे साफ सुथरा आता है बच्चा, खुश रहता है या रोते हुए नहीं आता। ठीक है, बस बता दिया है। ठीक है, अब आपका है पहला असेसमेंट, तो हम पहले आंकलन में टिप्पणी करेंगे लास्ट में। यहाँ देखो, टिप्पणी का मतलब आपको बच्चे में सुधार की जरूरत है कहीं पे तो आप लिखेंगे। जैसे बच्चा हमने लिख दिया शारीरिक में अच्छा है, ठीक है, लेकिन मैथ में कम है, कमजोर है, कमजोर नहीं लिखेंगे हम। शारीरिक में अच्छा है या इतने उतने इन सब में अच्छा है, मैथ में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी। अब हमने उसके पेरेंट को अच्छे से बता दिया कि मैथ में बच्चा वीक है, लेकिन गलत नहीं लिखा हमने। ठीक है, ऐसी चीजें हम लिखेंगे। हाँ, इसमें आपके साइन होंगे। ठीक है, आपने कर दिए, यहाँ उसके फादर का नेम, यहाँ उनके साइन हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है ना, पहले साइन में हो गए, मालूम मैं कर दिया, उसकी नाम पाएगी तो कर दिया हमने। ये हमारा ऑर्डर कोड कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम उठाएंगे अपनी असेसमेंट ये वाली। ठीक है जी, रजिस्टर पे आ गए। अब हम भर रहे हैं, देखो किसका है, ये सोनिया का। तो ये आगे सोनिया, सोनिया की माँ का नाम पायल। ठीक है, ऊपर का आपने भर दिया सारा, डेट भर दी, सीरियल नंबर 1 2 5 भर दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, भर दिया। अब हम सिर्फ इसमें एक चीज़ हो रहा है, पहले 3 साल के उठा लेंगे अपने बच्चे, ताकि हमारा रजिस्टर गंदा मंदा ना लगे। ठीक है ना, ये 3 साल के बच्चे मान लो आगे 2 4 6 बच्चे आ गए। ठीक है, 6 बच्चों का हम ये भरेंगे। अब 3 साल के बच्चों का आप बताओ, हमने कम कहाँ भरना है, बेसलाइन किस खाने में भरना है? सिर्फ इसमें भर दीजिए, और हाँ जी, सिर्फ इस लाइन तक। ठीक है, यहाँ तक ये होगा 3 साल के का। अब इसमें देखिए हम भर देंगे। इवन हमारे यहाँ भरने का फायदा ये है, हमने ये बार बार अंदर नहीं पढ़ना, अंदर नहीं पढ़ना। ठीक है, यहाँ इसमें करो आराम से, बड़ी लगा के इसमें हमने टिक लगाए थे, इसमें हम भरेंगे 0 या 1। ठीक है जी, जो अच्छा नहीं था उसके लिए 0, जो अच्छा था उसके लिए 1। अब ये पहला तीसरा और चौथा विकास में बढ़िया था। फिजिकल में अच्छा था 1, सामाजिक का खाली है तो 0, बौद्धिक में अच्छा था 1, भाषा में अच्छा है तो 1, मैथ में इसका खाली है तो 0। ये हमने भर दिया। ठीक है जी, ऐसे आपने अपने 6 बच्चे भर दिए, यहाँ तक आपका भरा गया। ठीक है ना, ये वैसे जो मैंने सैंपल भरा ना आपका,
ये पहले पेज पे नहीं है तो आपने मिटाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। पहले तो ये फिर पहला मैंने खाली छोड़ दिया आपका, तो आप यहाँ से देख के यहाँ से देख के ऊपर दे रही हो, इसने 4 महीने बाद में दी। ठीक है। हो गया। अभी आपके 6 बच्चे आपने भर दिए 3 साल के। ठीक है जी। अगला आपका चौथा मतलब 7वां बच्चा, ये 7, 8, 9, 10, ये 4 बच्चे आ गए 4 साल। ठीक है। सिर्फ हाँ 4 से प्लस 4 ईयर एंड अबव। ठीक है। तो अब ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 बच्चे हो गए 4 ईयर। ठीक है। इसको हम डाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर लिख रहे जी 4 साल के और अबव। ठीक है। अब मान लो आपका ये बच्चा फिजिकल में अच्छा रहा, कोग्निटिव में अच्छा है, इसमें सोशल में अच्छा है, कोग्निटिव में अच्छा है, लैंग्वेज में अच्छा है, लेकिन मैथ में नहीं है। ठीक है। ये हमने भर दिए खाने, हो गए 6 बच्चे यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, 10 बच्चे थे टोटल, 10 के 10 हमने भर दिए। हो गया कंप्लीट। यहाँ तक कोई सवाल है? ठीक है। अब इसका बस टोटल करना है, वो कुछ नहीं करना, सिर्फ टोटल। ठीक है। टोटल में अब यहाँ ये तो खाना खाली रहेगा क्योंकि माँ बाप का नहीं है, नीचे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे पूछा हुआ देखो काउंट ऑफ 0, यानी कि 0 के कितने बच्चे हैं। उसका कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, तो 0 के बच्चे हम सिर्फ इस लाइन में लिखेंगे, नीचे लिखे काउंट ऑफ 1, जो 1 वाले बच्चे हैं वो यहाँ, टोटल यहाँ। ठीक है। अब इसके टोटल तो हमारे पास है 6। टोटल किस चीज का जी? टोटल 0 का जी, अगर सिर्फ जितनी एक्टिविटी है उनका टोटल बच्चों का 0 का टोटल तो यही आ गया, 1 का टोटल यही आ गया। ठीक है ना। तो ये 6 हैं, ये सेम रहा, 6 बच्चे यहाँ आ गए। अगले ये जो बच्चे 4 हैं तो ये 4 आ गए। 0 के लिखे हैं। हाँ। अब टोटल हूँ तो 10 थे अपने, 3 वाले 6 हैं। ठीक है। अब 4 वाले 4 हैं, तो ये सारे 4 आ गए। ठीक है। अब हमने, मैं एक और कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है। ठीक है। अब ये थोड़े कर दिए ताकि समझ आ जाए सही। अब इसमें हम देखो 0 वाले बच्चे कितने हैं, ऊपर कितने हैं लिखो, 1 भी नहीं है, तो इसमें हम लिखेंगे 0। 1 वाले कितने बच्चे हैं, 2। ठीक है। नीचे हमारा टोटल चेक करेंगे हम, मान लो 2 आ गया, 2 लिख देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो हमारा टोटल मैच हो गया, 0 वाले 0 बच्चे, ये वाले 2। ठीक है, पूरे हो गए। अब इसमें सोशल में पूछा 0 वाले बच्चे कितने हैं, हमारा है 1, तो इसका यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है जी। दूसरा बच्चा हमारा है, मतलब 1 नंबर वाला कितना है, वो है 1 वाला यहाँ लिख देंगे, टोटल 2। ठीक है जी। समझ आया है? अगला तीसरा है कोग्निटिव, बौद्धिक विकास में, जो हमारा एक बच्चा 0 वाला है, 1 वाई है। ठीक है। तो दोनों में वही आ गया। अगला हमारा है लैंग्वेज में, भाषा विकास में, 0 वाले कितने हैं, 1 भी नहीं है, तो लिखेंगे 0। और 1 वाले कितने हैं, 2, नीचे 2 टोटल। ठीक है। आगे ये हमारा आ गया मैथ का। ठीक है। मैथ में दोनों 0 हैं, तो 0 वाले 2 और 1 वाले 0 और लास्ट में टोटल 2। ठीक है ना। ये होगा हमारा रेडी, ये भी हो गया, ये भी होगा, ये वर्दी शीट बस ये होगा कंप्लीट आपके असेसमेंट। जिसमें विचरते हैं नाम लिखते हैं, इसका तो कोई शब्द नहीं। कुछ नहीं विचलोगे आप इसमें, जब आप भरोगे नहीं आपने आसान किसी को समझ में आएगी। पहले तो इसे पूरा पूरे किसी शामिल रखने बस इस सबके लिए समझना है। हाँ, लास्ट पेज सही है, जमी सही बात है, इसकी आपका नरम आप ये आसान तरीका है। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ना आपकी सुपरवाइजर को इसकी फोटो भेजनी होती है हमने, और उसकी एक चीज़ और पूछेगा मैडम आपकी, मैं अपना ना छोटा सा वो बना दी हूँ ताकि आप लिख करना हो। हम मैंने अपना रजिस्टर बना रखा है, वो टोटल बच्चे, टोटल यहाँ आ गया 3 से नहीं, 1 मिनट, 3 साल के बच्चे, यहाँ आ गए 4 साल के, कितने हैं मतलब। ठीक है। और टोटल एनरोल, यानी कि आपके सेंटर में कितने बच्चे हैं, टेस्टेड कितने आपने टेस्ट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है 10 बच्चे हों और इस टाइम के अंदर 8 ही आए हों, तो कम ज़्यादा होगा ना। ठीक है। ये हमने एक टेबल बना ली छोटी सी। ठीक है। इसमें एक आधा खाना ऐड कर लिया क्योंकि मैंने देखो सही ध्यान नहीं इस टाइम, मैंने अपने रजिस्टर में लिखा हुआ था। ठीक है।
अब मान लो 3 साल के आपके पास बच्चे कितने थे पीछे 6 8 मान लो आपने टेस्ट कितने करे 6 ठीक है 4 साल के कितने आपके पास मान लो 5 थे टेस्ट कितने करे 4 हमारे पीछे के हिसाब से पिछले डेटा के हिसाब से। अब इसमें आपकी मैडम पूछती है कि टेस्ट वो जो बच्चे हैं वो मेल फीमेल कितने हैं, यहाँ हो गए मेल यहाँ हो गए फीमेल ठीक है एक खाना और बैठा होगा। अब मेल इस 5 में से 3 मेल थे ठीक है 5 में से 2 फीमेल यानी कि 2 लड़की ठीक है 5 में से ठीक है हो गए जी। 4 में से कितने थे मेल 2 इसमें 2 ये होगा आपका टोटल। तो यू बेस दियो एक बेस दियो खत्म बस ठीक है ना बस ये चीज। लेकिन ये टेबल में आपने नहीं करना कि ऐसी बनाई टेबल मतलब कि इसमें एक आधा कॉलम ऊपर नीचे होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया ठीक है ऐसे बन जाएगा सब याद कर लेना। हाँ क्योंकि मैं इस टाइम मेरा भी रजिस्टर में घर छोड़ा है अगर वो कलर कहाँ से तो मैं ले आता ठीक है। हाँ पी लेंगे पानी। ये हो गए हमने सारे भर लिए। कराने से ज्यादा है वो कहाँ है रिपोर्ट कार्ड आपका सैंपल वाला सैंपल वाला ये इनके साथ में रखी है वो आसे साथ में रखते हैं। इनकी एक बार में लगता है रखे मैडम ने मंगाई थी उस दिन मंगाई थी तो मैडम जी ने मुझे पता नहीं मैडम ने क्या काम हो गया बोलने बोल पाएगा